आज अवतल दर्पण के लिए 1/u तथा 1/v = 1/f का निरूपण करना है। अवतल दर्पण के लिए 1/u + 1/v = 1/f का निरूपण करना है। तो ये सूत्र है, इस सूत्र का निगमन करना है। वह अवतल दर्पण के लिए 1/u + 1/v = 1/f का। आप देखेंगे कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को परावर्तक तल भी कहते हैं। तो इस परावर्तक तल के सामने ये भी एक वस्तु रखी गई है। दर्पण का ध्रुव जो है P है, अवतल दर्पण का जो ध्रुव है P है। तो P के सामने एक वस्तु AB रखी गई है। AB जो है, AB वस्तु है और इस वस्तु ये दर्पण के ध्रुव P के सामने रखी गई है। तो P से AB के बीच की दूरी जो है उसको PB कहते हैं। P से AB के बीच की दूरी को हम PB कहते हैं और इसको U से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। इसकी पॉलिश कर दिए हैं, बाहर से इसकी पॉलिश कर दिए हैं तो अवतल दर्पण बन गया। अवतल दर्पण को परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है दर्पण का ध्रुव होता है और दर्पण का ध्रुव जो है ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है और गोली दर्पण जो है का जो वक्रता केंद्र है वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को गोली दर्पण का ये वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इसके अंदर नहीं है, ये खोखले गोले का केंद्र है, ये है आपका वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है, यहाँ से यहाँ PC है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है PC, इसको हम कहते हैं R, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और यही दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा हो गई मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी गई है और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, तो AB से एक प्रकाश की किरण A से गई है और A से जाने के बाद ये परावर्तक तल से टकरा करके मुख्य अक्ष, ये परावर्तक तल से टकरा करके मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर के जा रही है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तक तल से टकरा करके और ये जिस बिंदु से होकर के जा रही है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं और ये प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो अभिलंबवत होने के कारण अपने मार्ग में वापस लौट आती है और लौटते समय ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो ये कटान बिंदु है, देखिए ये किरण जो ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है और मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। अभिलंबवत होने के कारण ये A1 पर इसका कटान बिंदु है। A1 पर कट रही है किरण, एक दूसरे को काट रही है। तो इस A1 पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A1V1। तो क्लियर है। दर्पण के ध्रुव P से वस्तु के बीच की दूरी जो है PB है। PB को U से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव P से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी PC है और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस की दूरी PF है जिसको हम फोकस दूरी F कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जो दर्पण के ध्रुव P से और ये जो वस्तु के बीच की जो दूरी है PB, इसको U कहते हैं और दर्पण के ध्रुव P से जो A1B1 जो प्रतिबिंब बना है इसको PB1 कहते हैं। इसको PB1 है ये दूरी P, तो उसको हम V से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी PF है जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। यही U, V और F में हमें एक संबंध निकालना है, 1/u + 1/v = 1/f। U क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U कहते हैं और ये दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको V कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको F से प्रदर्शित करते हैं। ये इसी सूत्र का निर्माण हमको करना है, 1/u + 1/v = 1/f। तो पहले आप देखेंगे कि एक ट्रेंगल यहाँ बना है ABC और दूसरा ट्रेंगल है A1B1C। तो यहाँ देखेंगे ट्रेंगल है ABC तथा A1B1C में। तो त्रिभुज ABC में
और तथा A1B1C में आप देखेंगे कि ACB और A1CB1 यहाँ लिखा गया है। ACB और A1CB1 ये शीर्षाभिमुख कोण है। और दूसरी चीज है कि ABC और A1B1C ये 90 डिग्री का कोण है। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो A1A जो है एंगल A1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा। ये समरूप हो गया त्रिभुज A1B1C के। इसी तरह से हम देखते हैं, हमने क्या किया कि AB के समांतर यमयन एक रेखा खींचा, AB समांतर यमयन रेखा खींचा। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज A1B1C तथा त्रिभुज यमयनF में आप यहाँ देखेंगे कि इसी तरह से F जो है दोनों में है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये आमने सामने का कोण है, जिसको कहेंगे A1FB1 और यमयनFN ये शीर्षाभिमुख कोण है। और आप देखेंगे ठीक इसी तरह से जिसमें ये B 90 डिग्री का था और B1 90 डिग्री का था, तो इसमें B1 90 डिग्री का हो जाएगा और यन 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से दो कोण इसमें बराबर हो गए तो तीसरा कोण जो है यहाँ देखेंगे A1B1F बराबर है एंगल यमयनF, ये भी 90 डिग्री का है। इसलिए जो थर्ड एंगल जो होगा ये एंगल यम इक्वल टू एंगल A1। तो ये इसी तरह से ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज यमयनF ये जो सब ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज A1B1F के। चूंकि यम दर्पण के ध्रुव के पास है, चूंकि हमेशा ये जो इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं दर्पण के ध्रुव से हम वस्तु की दूरी को गणना करते हैं। दर्पण के ध्रुव से हम ये क्या नाम है कि वक्रता केंद्र की गणना हम करते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की स्थिति की हम को गणना करते हैं। तो ये हम ध्यान दीजिएगा, तो यम दर्पण के ध्रुव के पास है तो इसको हम Fn को हम NF ये PF मानेंगे। ये यन को हम जब P मानेंगे तो चूंकि ये दर्पण के ध्रुव के पास है तो NF को हम PF मान लेते हैं, NF बराबर PF। और यमयन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तो AB किसके बराबर है? यमयन के बराबर है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा AB। अब यहाँ देखो कि जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो अब यहाँ आप समझेंगे कि यमयन की जो संगत भुजा है A1B1 है, तो यमयन इजिकल टू A1B1 और इसकी जो संगत भुजा है ध्यान दीजिएगा ये यमयफ की जो संगत भुजा है उसका नाम है B1F। चूंकि हमने बताया है कि यन दर्पण के ध्रुव के पास है, तो यमयफ को हम PF मान लेंगे। तो यमयन अपान A1B1 इजिकल टू PF अपान ये हो जाएगा B1F के, PF अपान B1F के। तो ये PF अपान B1F के हो जाएगा, ये ध्यान से समझने वाली बात है। तो ये चूंकि यहाँ इसको B1F को पहले लिख देंगे, वो ये नहीं PF अपान B1F की। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सेकेंड स्थिति में यमयन जो है किसके बराबर है? AB के बराबर है। यमयन किसके बराबर है? AB के। तो यमयन AB के बराबर है, AB बटे A1B1 बराबर हो जाएगा PF बटे B1F के। ये और ये आपका AB बटे A1B1 बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 जो है आप देखेंगे त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज A1B1C की। तो ये जो है AB की जो संगत भुजा क्या है? AB की संगत भुजा क्या है? A1B1। और BC की संगत भुजा क्या है? B1C। ये इक्वेशन 1 है। जब इक्वेशन 1 और 2 की जब तुलना करते हैं तो यहाँ भी देखेंगे कि AB बटे A1B1 और यह भी है AB बटे A1B1। जब दोनों की जब तुलना करेंगे तो AB बटे A1B1 है और यहाँ भी AB बटे A1B1 है। तो
तो दोनों A1 B1 का मान AB बटे A1 B1 का मान BC बटे B1 C भी है और AB बटे A1 B1 का मान PF बटे B1 C है। तो दोनों को जब तुलना करेंगे तो एक मान निकल जाएगा BC बटे B1 C बराबर हो जाएगा PF बटे B1 F के। एक पार्ट समाप्त कर दीजिए।